स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। हमने कहा था ना तुम्हें कि हमारी जिंदगी में वापस मत आना। क्यों वापस आई? एक बार हमारी हम आपकी बीवी तो है नहीं, आप बस नौकरानी मत कराए, हमें बस नौकरानी मत कराए। अजय, कौन आया है? दीदी, दीदी हम तुमने बुलाया यहाँ? नहीं रति, मैं अरे रति मेरी बात सुनो। मैंने क्या सुनूं मैं? मैंने नहीं बुलाया इसको। देखो, अगर तुम इसको नहीं बुला सकते तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? मेरी बात मुझे सुनो। कुछ नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने इस मनोज को यहाँ पे नहीं बुलाया। मैं कुछ नहीं जानती। छोड़ दो मुझे। दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें कोने में भेजू ये क्या है? हाँ, तुझे और कुछ नहीं मिला? साड़ी पहन के आ गया तू? अरे बॉस, यही तो जाम फाड़ आइडिया है बचाव का। अगर किसी ने गलती से पकड़ लिया ना तो रजा समझ के छोड़ देंगे। सराय के जैक है, 11 जिलों की पुलिस हमको ढूंढ रही है। पर जैक को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बॉस, ये तो का डायलॉग जिसा बेटा 100 बार सुना है डायलॉग बोले तो अबे चोर डायलॉग भी चुरा के बोलूंगा ना। इन्फॉर्मेशन मतलब बिना होमवर्क किए आ गए। ऐसे बनू के बड़े चोर। हाँ, आखिरी मौका दे रहे तुम दोनों को, समझ जाओ, नहीं तो हम चप्पल चोर रख लूंगा काम पर। समझा दे रहा हूँ। बॉस माफ कर दो ना, वो गलती हो गई। बॉस ये बिल्कुल सही बोल रही है, मतलब सही बोल रहा है। अगली बार से कोई गलती नहीं करेंगे। अगली बार से कोई गलती नहीं होगी, फिर वही पहन देना तुम लोगों का। हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खिड़की से। हाँ, मालूम है मतलब हमने कहा था तुम्हें साफ साफ कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम नहीं मानी। अजय जी बस कोई छोटी सी बात सुन लीजिए अजय जी। अजय जी बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए अजय जी। हमें आपके घर में बस एक छोटा मना किया था आने के लिए। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें आपकी जिंदगी में नहीं आना है, हमें बस एक कोना दे दीजिए रहने के। अजय जी देखिए, हम कुछ नहीं चाहते, हम एक कोने में पड़े रहेंगे। कोने में पड़े
मना किया था मैं आने के लिए। हाँ, मना किया था मैं। क्यों? हम काम करेंगे जी। अब आपकी बीवी कहाँ रहे? आप बस काम करने के लिए आए, हमें बस घर में रहने दीजिए। जी हम इतने साल आपके साथ रहे जी। बस 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 किसी भी कोने में पड़े रहने दीजिए हमें। हम आप दोनों के बीच में कभी नहीं आएंगे। हम आपसे वादा करते हैं जी। हम आपके चरणों की धूल है जी। उठ। तो निकल यहाँ से। और राज के बाद अगर वापस आई यहाँ पे तो बता रहे वापस से आग लगा देंगे तुम्हारे अंदर। अजय अजय हम अम्मा के पास ही चलते हैं। वो हमारी ऐसी हालत देखेंगी तो जरूर हमें घर में रख लेंगे। क्या कर रहे हो बॉस? आपको कोई व्रत है क्या? ढोलो तुम दोनों। अरे तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? हाँ, कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, काम सफल होता है। सब यहाँ काम करने थोड़ा है, हम तो चोरी करने आए हैं ना। अबे टेंचू, सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, समझे? और कितना भी समझाओ तुम लोगों को, सब तुम्हारे ऊपर से चला जाता है। ऐसी बात नहीं है बॉस, एक बार फिर से समझा कर बताओ। हमने अपने मन से और ये अपने तन से सीखेगा। तो सुनो, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अन्नपूर्णा के घर से। अन्नपूर्णा? पर बॉस, आप जब घर के अंदर आए थे तो बोर्ड तो शांति देवी का लगा था। मतलब बॉस हम गलत घर में घुस गए हैं। अरे रसोई में अन्नपूर्णा का वास होता है, वास, समझे? चलो यहाँ है। अबे अबे तेल ही तेल कर दिया सब जगह, अब क्या करेंगे? अरे कौन है? कौन है भाई, इतनी रात को दरवाजा ठोक रहा है? जी आप कौन? यही सवाल तो हमें पूछना चाहिए। आप कौन हो और इतनी रात को हमारा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? ये हमारे अम्मा बापू का घर है। आप यहाँ का घर? अच्छा, अब समझ में आया। तुम्हारे अम्मा और बाबा तो घर बेच बाच के चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? अगर हमें पता होता ना तो भी हम नहीं बताते। तुम्हारे जैसी औलाद तो होने से न होना अच्छा है। जाओ यहाँ से, अभी कुछ नहीं। हमारी बात तो सुनिए। जाओ यहाँ से, हाथ छोड़ो यार, बंद करो। हमें बस इतना बता दीजिए कि आपको पता है या नहीं कि वो कहाँ है। अरे दरवाजा तो खोलिए।
बहा रही हो? तलाक तो तुमको ही चाहिए था। काहे नौटंकी कर रही हो? नौटंकी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? तलाक के कागज तुमने बनवाए, साइन भी तुमने किया। अब जब अम्मी जी ने साइन कर दिया तो क्या गलत किया? इससे एक बात तो तय हो गई कि अमित जी तुमसे प्यार नहीं करते। तो हम तो कहते हैं कोर्ट जाओ, इस तलाक को पक्का करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। रानी, तुम इसकी बात मत मानना और कोर्ट जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे तुमने तलाक अमित जी को सबक सिखाने के लिए कागज बनवाए थे ना, सच में थोड़ी ना देना चाहती थी। तुम बस अपने दिल की सुनो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। दिल तो पहले ही पंचर हो गया, ऊपर रास्ता दिखाएगा। रानी, अमित जी तुमसे प्यार नहीं करते, वो बस तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अमित अगर तुमसे प्यार नहीं करता है, पर तुम तो करती हो ना उससे प्यार, एक बार मौका देके देखो। मौका? और कितने मौके? साल भर से मौके देती आ रही है। एक बात बताओ रानी, कभी उन्होंने तुमसे प्यार जताया? नहीं ना? ये दिल का मामला है रानी, जिंदगी भर भी मौका दोगी ना तो भी कम है। रानी, अगर तुम इसकी बात सुनती रहोगी तो जिंदगी भर ऐसे ही रोती रहोगी। हम तो कहते हैं कोर्ट जाओ, अपना तलाक पक्का करो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। रानी, एक बात मेरी याद रखना, प्यार करना आसान है और उसे निभाना बहुत मुश्किल। ऐसे प्यार का क्या फायदा जो जिंदगी भर आंसू दे? प्यार में इतना तो सहना ही पड़ता है। सहने वाले कमजोर होते हैं, समझी रानी? तुम क्या जानो प्यार का दर्द क्या होता है? चुप! बस करो तुम लोग! अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। दिल और दिमाग किसी की नहीं सुनेंगे। जो अब हम चाहेंगे वही करके रहेंगे। हाँ। कहाँ करे, हम कहाँ जाए? वापस शांति सदन चले जाए, पर वहां भी तो हमें चाचा जी और दादी जी के अलावा कोई पसंद नहीं करता और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको तकलीफ हो या उनका दिल दुखे। पहले हमें प्रेत आत्मा बना दिया, फिर चोर, फिर आतंकवादी और आगे पता नहीं काका बनाएंगे। वैसे वो लोग भी अपनी जगह सही है, काहे कोई पराई लड़की को अपने घर में रखेगा। पर अभी हमें शांति सदन के अलावा और कोई जगह सोच भी तो नहीं रहा। जो भी हो, वो लोग भले हैं, हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम वहीं रहेंगे और बदले में सारा घर का काम अकेले खुद ही करेंगे। बॉस, पेट पूजा होने के बाद थोड़ा नींद मारने का मन कर रहा है। एक सच्चा चोर रात को कभी नहीं सोता, समझे? अब बहुत हो गए पेट पूजा, अब काम करते हैं। तुम दोनों ऊपर जाओ और मैं नीचे की सफाई करता हूँ। सुन सुन सुन, अगर पकड़े गए तो अपना नाम गोगो जोकर बताना। हाँ, गोगो जोकर। तुम पकड़े गई तो अपना नाम मोना डार्लिंग बताना। अरे तो अब मोना डार्लिंग कहाँ से लगते आपको? मैंने बोला था साड़ी लपेट के आने को। चल 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 चल।
कौन है? हम चोल अंकल है, जोकल अंकल। हम तुम्हारे कल चोली कर ले आए। पर किसी को बोलना मत, ठीक है? कहाँ थी तुम? हाँ, ऐसे छोड़ के नहीं जाना मुझे। हाँ, मुझे मालूम था तुम आओगे वापस। सर दर्द हो रहा मेरा, सर दबा दो ना। ताला मतलब इसमें माल होगा। जावे 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 जावे। अगर हमारे तिजोरी को हाथ लगाया ना तो हाथ काट के ऊपर सरका देंगे। उठो, अब पीछे मुड़ना मत, पीछे मुड़ना मत, वरना यहाँ से हमार गोली चलेगी और वहां से तुम्हारा भेजा बाहर निकलेगा और उस द्वार पे जाके लग जाएगा। नहीं तो चल बाहर निकल, चुपचाप, धीरे धीरे चल, चुपचाप सीधे सीधे बाहर निकल। चाबी दे, दे चाबी। अब बोल, कौन कौन है तेरे साथ? जैक हमेशा अकेला निकलता है, कोई नहीं हमारे साथ। मतलब 3-4 लोग तो है। बुला अपने साथियों को। कोई नहीं। अरे बुला अपने साथियों को, देख पूरा मुगल सराय जानता है कि हम कितने खतरनाक हैं। हैं? हाँ, अभी अभी जेल से छूट के आए हैं, वो भी खून के इल्जाम में। दोबारा खून करने में हमें वक्त नहीं लगेगा। जल्दी से बुला, आवाज दे अपने साथियों को, बुला। डार्लिंग। जोकर गुस्सा आया है। मान महिला जोकर ने घर में चोर घुसाए हैं। हाँ वही, वो चोर जोकर के भेष में आया है, लेकिन हमने पकड़ने की कोशिश की, भाग गया। लेकिन उनको छोड़ के भाग गया। चुप, मुंडी मत हिलाना, वरना मटके जैसी तेरी ये मुंडी है ना, उसमें हम अपनी बंदूक की गोली से छेद कर देंगे। तू 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 खड़ी खड़ी फिल्म का देख रही है? फटाफट फोन लगा थाने में। हाँ लगाते हैं, लेकिन आपने बंदूक कब खरीदी? हमको बताया नहीं। तू फोन लगा। नहीं
बता रहे हैं, बहुत सारी बातें छुपा रही है हमसे, आपने पराया कर दिया है हमको अम्मा जी। अरे कौन से जम की दुश्मनी निकाल रही है? तू फोन लगा ना, थाने फोन लगा, रपट लिखवानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है लगाते हैं, लेकिन एक बात बता देते हैं, हमको सब समझ में आता है, आप सब हमसे कटे कटे रहते हैं, मालिक भी बात नहीं करते हैं, और अगर आपने हमको पराया कर दिया तो हम जिएंगे कैसे? अरे हमार गुण गाना छोड़ और जल्दी फटाफट फोन लगा थाने में।